नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। सभी को सबसे शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले और एक समान शिक्षा मिले, इसी यकीन और विश्वास के साथ हम अपना कार्य करते हैं और आपके इसी प्यार और विश्वास के साथ हम लगे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव। ये तीनों ही बाल मनोविज्ञान के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और इनके ऊपर डिपेंड अति महत्वपूर्ण टॉप 50 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एग्जाम से पहले की हल्ला बेल वीडियो रहने वाली है। आपका चाहे एग्जाम टेट का हो, सीआई टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, आप कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम जिसमें बाल मनोविज्ञान व पैडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी मास्टर वीडियो रहने वाली है। इससे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने स्किनर, पावलोव, वाइगोत्स्की, पियाजे सभी के सिद्धांतों को बहुत ही डिटेल में और डीपली कवर कराया जा चुका है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल की एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, अधिगम के सिद्धांत और महत्वपूर्ण प्रश्न, उस पर अपलोड किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट पूरी अपडेटेड है। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो नहीं देखी है, देखिए आप लेब वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, कोहलर, बंडूरा, फ्राइड, ब्लूम, या इसके अलावा स्किनर, थॉर्नडाइक, सभी की वीडियो सिद्धांत विद डिटेल विद फैक्ट्स मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाए हैं। उनको आप जरूर देखिएगा और कुछ देखने के बाद आपको इन सिद्धांत पर बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी और आपके नंबर एग्जाम में काफ़ी अच्छे आएंगे। और देखिए फ्रेंड, इन सभी की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से जाकर आप इन सभी सिद्धांत को देख लीजिएगा और उसके बाद आप ये टॉप 50 जो क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे और किस लेवल के आएंगे, वही मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और देखिए फ्रेंड, इस टॉप 50 प्लस क्वेश्चन कवर करने से पहले मैं जो थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव के ऊपर वीडियो है, उनके बारे में थोड़ा सा काफ़ी क्विक में और काफ़ी ब्रीफ में इनकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक महोदय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहलाते हैं। पशु मनोवैज्ञानिक और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। और इनका प्रयोग आपको पता ही होना चाहिए फ्रेंड, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और बिल्ली इन्होंने एक पिंजरे बंद की थी और बाहर इन्होंने मछली रखी थी, तो इनका एक प्रयोग काफ़ी प्रसिद्ध रहा। दूसरे हम देखेंगे आज बी एफ स्किनर महोदय के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। तो बी एफ स्किनर महोदय का अनुनियम जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है और इनका पूरा नाम बी एफ स्किनर है और चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। और फ्रेंड, तीसरे जो हम वैज्ञानिक देखेंगे वो हम देखेंगे ईपी पावलोव, इवान पेत्रोविच पावलोव को, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये एकमात्र मनोवैज्ञानिक हैं जिनको मनोविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है मनोविज्ञान के लिए कि इनको एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए फ्रेंड, हमने काफ़ी, और देखिए इनका कुत्ते वाला प्रयोग भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा, जिसके ऊपर ही हम ये इनका पावलोव जी का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग है, जिसमें इन्होंने कुत्ते को एक पिंजरे में बांध के और सामने उसके भोजन रखा था और कुत्ते के साथ भोजन और घंटी के साथ इन्होंने प्रयोग किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए फ्रेंड, मैंने ये सभी सिद्धांत, ये तीनों जिसकी मैंने चर्चा करी, उसके अलावा सभी सिद्धांत बहुत ही डिटेल समझाए हैं। उनकी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आप जाके सबसे पहले उन प्लेलिस्ट को 1 से 2 घंटे में निपटा दीजिएगा। सब 10 से 12-15 मिनट की वीडियो है, लेकिन बहुत ही आपके लिए लाभदायक और इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियो हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे? थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे? तो देखिए फ्रेंड, थॉर्नडाइक ने चूहे और बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था और बिल्ली पर इनका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। और देखिए, कुत्ते पर आदर्श विकल्प की बात करें तो कुत्ते प्रयोग पावलोव महोदय ने किया था, चिंपैंजी पर कोहलर ने किया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? देखिए, थॉर्नडाइक महोदय ने अपने बाल मनोविज्ञान के साथ साथ बुद्धि से संबंधित क्षेत्र में भी अपने सिद्धांत दिए, अपनी रिसर्च करी और उन पर काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। तो थॉर्नडाइक महोदय का एक सिद्धांत आता है बुद्धि का, तो उस बुद्धि के सिद्धांत को इनके कहते हैं बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन डी बहुकारक। तो इन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया और इसी बहुकारक सिद्धांत को फ्रेंड्स 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में बन जाए कि बालू का सिद्धांत अगर पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है कि बालू का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। या फिर कभी कभी फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि परमाणुवाद का सिद्धांत, अगर पूछ ले परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का एक अन्य नाम है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? देखिए, थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत के आपको इन 4 विकल्प में बताना है। तो देखिए, थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत को प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास से त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सभी थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत के अन्य नाम है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया वीडियो में और क्वेश्चन भी मैंने इसके रखा है आपके लिए कि बाल मनोविज्ञान में एकमात्र मनोवैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है और वो पशु मनोवैज्ञानिक हैं फ्रेंड्स ईबी पावलोव, ऑप्शन बी पावलोव, जिन्होंने कुत्ते की
पाचन क्रियाओं और उनकी लाल ग्रंथियों के ऊपर प्रयोग किया था और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, आप हमारे साथ अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन करके चलिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं तो उन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कीजिएगा। जो आपको आते हैं वो तो अच्छी बात है, उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ना आने के वाले क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कीजिएगा और अपने नोट्स बहुत ही बेहतर ढंग से बनाइएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके एग्जाम के पीक टाइम में आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मेरा फोकस इसी बात पर रहता है कि फ्रेंड्स आप अपने नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपके नोट्स सबसे साथी हैं। देखिए, हम आपको एग्जाम से पहले पढ़ा सकते हैं, एग्जाम तक पढ़ा सकते हैं, एग्जाम के बाद भी बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम के समय में जब आपका बिल्कुल पीक टाइम होगा उस समय आपके सबसे बड़े साथी आपके नोट्स होंगे। ना आप उस समय मोटी मोटी किताब देख पाएंगे, ना ही आप बड़ी बड़ी वीडियो देख पाएंगे, चाहे किसी की वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। और उस समय क्योंकि फास्ट बनने के लिए आपके नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं और नोट्स ही आपके सक्सेस के सीक्रेट हैं। तो नोट्स जरूर बनाइएगा और बेटर करके बनाइएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परावलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? परावलन का सिद्धांत करके पूछ ले फ्रेंड्स, या एग्जाम में आ जाए पुनर्वलन का। कभी कभी इसका नाम देखिए अधिकांश तो वैसे आपको देखने को मिलेगा पुनर्वलन का सिद्धांत, लेकिन मैंने नाम रखा है परावलन। इसका क्वेश्चन में मैंने क्या रखा फ्रेंड, असल में क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन रखा है इसमें कि परावलन का सिद्धांत अगर पूछ ले तो भी आपको ध्यान रखना है कि परावलन का सिद्धांत हो या पुनर्वलन का, ये इंग्लिश में कह सकते हैं इसको री इन्फोर्समेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसको, आपको इंग्लिश में बताना चाहिए, री इन्फोर्समेंट अगर पूछ ले तो भी री इन्फोर्समेंट का सिद्धांत भी CL हल, क्लार्क L हल महोदय द्वारा दिया गया। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड, जिसको मनोवैज्ञानिक को जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने पशु की पाचन क्रिया अर्थात कुत्ते की पाचन क्रिया पर प्रयोग किया और उनकी लाल ग्रंथियों में प्रयोग करके उसको एक नए रूप से विकसित किया, उन्हीं को ही पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है। तो ऑप्शन डी E.B. पावलोव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, तो देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग कह दे या प्राचीन अनुबंधन कहे या शास्त्रीय अनुबंधन कहे, इन सभी का जो आंसर होगा वो होगा E.B. पावलोव महोदय का, ऑप्शन सी पावलोव महोदय के सिद्धांत को ही प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या क्लासिकल अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन, कैसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर सही होगा पावलोव का। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अपना एक नंबर बिल्कुल सिक्योर करना है, क्योंकि फ्रेंड एक नंबर से आप जॉब से चूक जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कोई फ्रेंड एक नंबर जॉब से चूके, क्योंकि एक नंबर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। उस स्टूडेंट को पता होती है एक नंबर की इंपॉर्टेंस जो एक नंबर से चूका होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए मैं आपको पीछे बताया, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया था जिसको कहा गया बहुकारक सिद्धांत। अन्य नाम मैंने आपको साथ साथ बताए, बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या परमाणुवाद का सिद्धांत। लेकिन इसमें की बात क्वेश्चन में ये हुई है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखिए थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, उनमें से देखिए मूर्त बुद्धि भी इनका प्रकार बताया गया है, अमूर्त बुद्धि भी इन्होंने बात समझाई है, और सामाजिक बुद्धि भी। देखिए मूर्त बुद्धि किसमें पाई जाती है? मूर्त बुद्धि वो होती है जो आप प्रत्यक्ष रूप से देखकर अपनी बुद्धि का निर्माण करते हैं। देखिए जैसे राजमिस्त्री लोग होते हैं, तो वो जब चिनाई करते हैं तो वो प्रत्यक्ष, वो असल में मूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ कर रहे हैं वो मूर्त रूप से सामने है। तो राजमिस्त्री की बुद्धि मूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि फ्रेंड्स उनकी होती है जो सामने नहीं होकर कल्पना में काम करते हैं। जैसे कवि लोग होते हैं, आप जानते हैं कवि लोग जो कवि या वैज्ञानिक क्या करते हैं, अभी अपने दिमाग से अमूर्त रूप से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, और कवि कविता बनाते हैं और वैज्ञानिक लोग खोज कर या आविष्कार करते हैं। तो ये सभी अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके इस कार्य को पूर्ण करते हैं। और तीसरी फ्रेंड होती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि ये उन लोगों में पाई जाती है कि जिन लोगों में सामाजिक बुद्धि, जैसे कि मान लीजिए नेता लोगों में सामाजिक बुद्धि होती है, वो सामाजिक बुद्धि के द्वारा ही अपनी काफ़ी बड़ी जनता को अपनी बात मान लेते हैं और उनको अपने साथ रखते हैं। हालांकि इनके सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत कहा गया और उसमें उनकी और भी तरह की बुद्धियाँ हैं, लेकिन क्वेश्चन में फिलहाल 3 ही बताई गई, तो आप 3 को ध्यान रखिएगा कि ये 3 बुद्धियाँ इनकी हैं, लेकिन जैविक बुद्धि तरह की इन्होंने कोई भी प्रकार बुद्धि का नहीं बताया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो देखिए फ्रेंड, थॉर्नडाइक के सीखने के 2 तरह के नियम बताए गए हैं। देखिए पहले तो आप जानिए 2 नियम। एक तो इन्होंने बताया है मुख्य नियम, एक प्रकार इनका मुख्य नियम का, दूसरा प्रकार इनका गौण नियम का, जिसको कहेंगे सेकेंडरी नियम। तो मुख्य नियम भी इनके 3 प्रकार के हैं और गौण नियम 5 प्रकार के हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जल्दीबाजी में कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जाम में हम जल्दीबाजी करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं, काफ़ी समय तो कम होता है, इसलिए हम काफ़ी तेज गति से पढ़ते हुए जाते हैं और क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना ही उसका आंसर लगा देते हैं, और बाद में घर आके देखते हैं कि अरे हमारा तो ये हमको याद था, लेकिन हमारा 1 नंबर गलत हो गया। तो उस गलतियों से आहा से बचने के लिए आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, पूरा ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए, अगर कितने नियम बताए तो आप देखना 2 नियम बताए हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए कि कितने मुख्य नियम बताए हैं, तो
तो मुख्य नियम बताएं तो ध्यान रखना 3 मुख्य नियम है। और अगर क्वेश्चन बन जाए कितने गौण नियम बताएं तो ध्यान रखिएगा 5 गौण नियम है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीखने के कितने मुख्य नियम बताएं। तो मुख्य नियम मैंने आपको बताया 3 नियम है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। पहला प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। 3 नियम इनके सीखने के मुख्य नियम में आते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है। तो पावलोव का जो सिद्धांत था उसको कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा बताया गया, जिसमें कुत्ते को बांधा गया था, वो मशीन लगाई गई थी। तो उसको मशीन का नाम दिया गया है हॉफमैन मशीन। ऑप्शन सी हॉफमैन मशीन। पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन इससे जोड़ बनता है, आप ये भी जोड़ ध्यान रखिएगा। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है कि जो भी वैज्ञानिक हैं उनका किस देश से वो बिलोंग करते हैं, किस देश के निवासी हैं। तो आप ये भी जो ध्यान रखिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव, तो तीनों ही मनोवैज्ञानिकों के देशों के आपको पता होना जरूरी है। तो अब बात हुई है पावलोव की, तो ईवी पावलोव, इवान पेत्रोविच पावलोव निवासी थे ये आपके रूस के। ऑप्शन सी रूस। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू में बताया होगा, क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है तो कोई बात नहीं फ्रेंड, आपकी तैयारी के लिए क्वेश्चन रिपीट भी होता है, कोई नुकसान नहीं है, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये मिला था पावलोव महोदय को। थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं। तो थॉर्नडाइक की बात करें फ्रेंड्स, तो थॉर्नडाइक अमेरिकी देश के मनोवैज्ञानिक हैं। पावलोव मैंने आपको पीछे बताए रसिया के हैं, थॉर्नडाइक अमेरिका के हैं। और आज हम एक और देख रहे हैं मनोवैज्ञानिक स्किनर, तो स्किनर महोदय भी अमेरिका के हैं। आप ध्यान रखिएगा, स्किनर और थॉर्नडाइक पूछ लें तो दोनों अमेरिका हो जाएंगे। अगर पूछ ले रसिया पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो पावलोव आपके हो जाएंगे रसिया के। तो आप ये दोनों ही फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, साथ ही साथ सभी मनोवैज्ञानिकों ने एक एक पुस्तक लिखी, पुस्तकों ने काफ़ी लिखी, लेकिन एक एक पुस्तक की ऐसी है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई और जिसमें इन्होंने सिद्धांत दिया। तो उस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर बात हो जाए कि एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के राइटर कौन है, कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी है थॉर्नडाइक महोदय ने। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक। पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है। देखिए, पावलोव के द्वारा जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत दिया गया उसमें उद्दीपक की बात की गई है, और उद्दीपक में इस तरह के अनुबंधित हैं, कृत्रिम, स्वाभाविक हैं। तो उनमें अनुबंधित सिद्धांत में भोजन की प्रकार पूछा गया, तो भोजन का ध्यान रखिएगा आप, भोजन है इसमें अनुबंधित उद्दीपक। यहाँ असल में उद्दीपक होगा फ्रेंड, यहाँ दीपक रखा रह गया, अनुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुबंधन हो जाने के पश्चात घंटी की ध्वनि से लार का निकलना या श्रावण होना किसका उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है। जब कुत्ते का, पावलोव के महोदय में कुत्ते का अनुबंधन हो गया घंटी के साथ, तो घंटी की ध्वनि के साथ ही उसकी, जब पहले जहाँ उसकी भोजन के देख के लार आती थी, अब उसकी घंटी सुनते ही कुत्ते की लार आनी शुरू हो जाती है। तो ये किस प्रकार की अनुक्रिया का अनुबंधन है। तो फ्रेंड इसको कहते हैं अनुबंधित अनुक्रिया का। ऑप्शन ए अनुबंधित अनुक्रिया का ये उदाहरण है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी पावलोव महोदय के जो सिद्धांत है उसमें अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक, और देखिए इसमें 3 तरह के होते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, मैंने इसको बहुत ही डिटेल में अपने सिद्धांत में बताया है और यहाँ शॉर्ट रूप में यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको ये पूरा ढंग से समझना है तो आप मेरी पावलोव वाली वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ अन्य अदर्स वीडियो भी सिद्धांत की देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही फैक्ट्स के साथ बताई गई हैं, इतनी आसान शब्दों में फ्रेंड्स कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा सिद्धांत आप एक ही वीडियो से समझ जाएंगे। तो बात करते हैं इनके कुत्ते और भोजन वाले प्रयोग की। देखिए ध्यान रखिएगा आप, जब भी इनका जो प्रयोग था उसमें 3 स्टेप थे। पहले स्टेप में इन्होंने कुत्ते के सामने भोजन रखा तो कुत्ते की लार आनी शुरू हो गई थी। काफ़ी शॉर्ट बता रहा हूँ फ्रेंड, डिटेल में आप उस वीडियो को देखिएगा। जब इन्होंने भोजन से पहले घंटी बजाई और फिर भोजन दिया, कुत्ते की लार धीरे धीरे, कुत्ता समझ गया कि जब भी घंटी बजेगी कुत्ते को खाना मिलेगा, तो कुत्ते की लार इसके साथ साथ आनी शुरू हो गई। और अंत में जब कुत्ते को खाली घंटी बजाएगी तो कुत्ते की लार तब भी आती रही, ताकि तब उसको भोजन नहीं दिया गया, तब भी उसकी लार आना जारी रही। तो इसीलिए इनको देखिए यूसीएस और यूसीआर बटा गया, क्वेश्चन इससे बहुत बनता है और फ्रेंड इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए भोजन को यूसीएस कहा गया है और लार को यूसीआर। यूसीएस मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसमें कोई कंडीशन नहीं है और यहाँ ना ही कोई कंडीशन नहीं क्रिया कर रहा। अगर में हम जो कुत्ते को भोजन दे रहे हैं तो भोजन देख के कुत्ते की लार आ रही है, तो इसमें ना कोई कंडीशन है ना कोई प्रतिबंध है कि हम उसको घंटी बजाएंगे तो ही लार आएगी। इसमें सिंपल है कि स्वाभाविक क्रिया है कि जैसे हमने उसको भोजन दिया, कुत्ते ने लार टपकाई। दूसरा, हमने जब उसको भोजन तो दिया, साथ में घंटी बजाई, तो भोजन देना तो लार टपकेगी लेकिन घंटी से लार नहीं टपकती, तो ये अस्वाभाविक है, कंडीशन है ये।
तो इसमें भी कुत्ते की बाद में लार आ गई, क्योंकि भोजन साथ था और साथ में घंटी थी। लेकिन अंतिम रूप से जब कुत्ते को 1-2 महीने प्रयास कराया गया, तो कुत्ते को अगर हम घंटी बजाएं तो घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते ने लार टपकानी शुरू कर दी। तो यहाँ पर भोजन का कोई महत्ता नहीं रही और यहाँ पर घंटी ही सर्व प्रमुख हो गई और घंटी को कहा गया कंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पर एक कंडीशन हो गई कि आप घंटी बजाइए तो भी कुत्ते की लार आनी शुरू हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और अच्छे समझिएगा मेरे सिद्धांत वाली वीडियो में जाकर। तो फ्रेंड्स आते हैं वापस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए ये कथन है फ्रेंड्स, कथन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मनोवैज्ञानिकों के, तो मैंने इसमें 3-4 कथन भी रखे हैं आज की इस वीडियो में। तो आप सभी वीडियो को कथनों को देखिएगा और देखिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप क्यों देखिएगा। मेरे हर बात में एक तो हर सेकंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है और मैं उसको समझा रहा हूँ जिस तरह से, तो हर बात में कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपको साथ साथ देता चल रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बिना स्किप क्यों देखिएगा, पूरी देखिएगा। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और ये कथन है किसका? तो फिर अगर कथन की बात हो इसमें तो ये कथन है स्किनर महोदय का, ऑप्शन सी स्किनर। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसे थॉर्नडाइक अमेरिका के थे, उसी प्रकार स्किनर भी अमेरिका के ही मनोवैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन है अमेरिका। और देखिए फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है फ्रेंड। अगर आपको वाकई में लगता है कि हम आपके लिए अच्छा मटेरियल, अच्छा एजुकेशनल क्वालिटी वाइज आपको शिक्षा दे पा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अदर स्टडी ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा, अभी तुरंत सब्सक्राइब करके वापस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य परिस्थिति के मूल्य व कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किसकी है? देखिए ये परिभाषा दी गई है स्किनर महोदय द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है? तो देखिए फ्रेंड, थॉर्नडाइक का सिद्धांत को मैंने शुरू में आपको बताया, प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न में भूल का सिद्धांत, साथ साथ संयोजनवाद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत, सभी थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत के अन्य नाम है। तो यहाँ पर संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिया गया सिद्धांत है, या संबंधवाद का सिद्धांत कहें इसको तो भी एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए फ्रेंड, उद्दीपन अनुक्रिया की बात करें तो भी ये सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिया गया। इन्हीं के सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो भी आंसर आपका थॉर्नडाइक महोदय के साथ ही जाएगा। फ्रेंड असल में इनके सिद्धांतों के काफ़ी ज़्यादा नाम होते हैं, क्योंकि वो विभिन्न प्रयोगों पर विभिन्न क्षेत्र के द्वारा उनके नाम असल में नामांकित किए जाते हैं। तो इसलिए आपको सभी नाम जरूर ध्यान रखने हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, अगर आप मेरी बात सलाह माने, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं याद करने की, तो आप जो नाम है उनको पहले देखिए 4 से 5 बार पढ़िएगा। उसके बाद उन नामों को आप मेमोराइज करके एक सिंपल पेपर पर नोट डाउन कीजिएगा। मान लीजिए इनके सिद्धांत के 6 नाम है, तो आप 6 नाम को में से पहले 4 से 5 बार याद करिए, पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा शांत मन से। फिर उनको आप एक पेपर पर लेकर उनको नोट डाउन कीजिएगा। देखिएगा आप क्या होगा, पहले बार में हो सकता है कि कोई फ्रेंड काफ़ी अच्छे हों तो वो 6 के 6 नाम लिख दें। अगर इनके सिद्धांत के 6 नाम है तो 6 के 6 लिख दें। अगर कोई फ्रेंड को थोड़ी सी कम समझ में आ रहा हो एक बार में, तो वो शायद 4 नाम लिखे, कुछ 3 नाम लिखे। लेकिन फ्रेंड आप फिर दोबारा देखिएगा कि आपने कौन से नाम छोड़े हैं, आप फिर देख के फिर 5 बार उसको पढ़िएगा और फिर पेपर पर लिखिएगा। तो आप पिछली बार से ज़्यादा बेटर कर पाएंगे और आपके शायद आपने अगर 3 नाम लिखे हैं तो आप 5 लिख पाएंगे, 5 वाले 6 लिख पाएंगे। और अगर अब भी आपका एक आध नाम कम है तो आप एक बार फिर से 5 बार उसको पढ़िएगा और आपके लिखिएगा। और फ्रेंड मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अगर इस तरह से आप लिख कर याद करेंगे तो कितनी ही भारी चीज़ हो, कितना ही टफ टॉपिक हो, टफ कुछ नहीं होता फ्रेंड। असल में ये होता है हमारी उस पर कितनी प्रैक्टिस है, हमारी उस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो चीज़ हमारे लिए उतनी ज़्यादा आसान हो जाती है। शुरू में जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं फ्रेंड, गाड़ी या साइकिल, तो आपके लिए बहुत टफ होता है। आप उस समय हाथ नहीं छोड़ सकते, हाथ तो छोड़िए फ्रेंड्स, आप अपना ना तो हैंडल से हाथ छोड़ सकते, ना ही पैडल से पैर हटा सकते। और नज़र आपकी बिल्कुल सामने रहती है, आप साइड में भी दाएं बाएं नहीं देख सकती कि कौन खड़ा है सड़क के किनारे, कौन आपको आवाज़ दे रहा है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप वही काम, आप पैर भी छोड़ देंगे पैडल से, हाथ भी छोड़ देंगे। कई लड़के तो ऐसे होते हैं कि हाथ छोड़ के साइड चला लेते हैं पूरी बहुत दूर तक, और साथ साथ तो कुछ तो ऐसे होते हैं उसकी गद्दी या कैल पर खड़े होकर तक साइड चलाते हैं और चारों तरफ पीछे देख के चलाते हैं। तो ये सब फ्रेंड्स किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रैक्टिस की वजह से। तो जो काम शुरू में बहुत सामान्य काम भी टफ लगता है, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो उसका टफ लेवल है ना, वो भी आपको आसान लगता है।
देखिए फ्रेंड्स, जो काम शुरू में काफ़ी आसान होता है, तो अगर आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना फ्रेंड्स, तो जो काम टफ होगा ना, बहुत टफ, वो भी आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो यही प्रैक्टिस है आपका मूल मंत्र, कि आप लिख कर याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कितने नाम हो, आपके 1000 नाम भी होंगे फ्रेंड्स, आप 1000 भी याद कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो देखिए, थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के मुख्य नियम बताए हैं 3। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, मुख्य 3 नियम है और गौण 5 नियम है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के कितने गौण नियम है? तो यहाँ क्वेश्चन होगा गौण नियम। तो गौण नियम फ्रेंड 5 नियम, जो कि आपको पता ही है, साहचर्य का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम और मनोवृत्ति का नियम, सभी थॉर्नडाइक के गौण नियम के प्रकार हैं। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? देखिए फ्रेंड, ये कथन यूपी में पिछले साल, लास्ट ईयर छोड़ के 1 साल पहले भी पूछा गया, और उससे पहले सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, ये कहा है गिलफोर्ड महोदय ने। ऑप्शन बी गिलफोर्ड महोदय का कथन है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो देखिए फ्रेंड, ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। ये भी एक बाल मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने कथन दिया है सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? देखिए फ्रेंड, थॉर्नडाइक महोदय का एक सिद्धांत को अगर ये कहा जाए कि वो सीखने का सिद्धांत भी दिया, सीखने के नियम दिए, तो भी आप ध्यान रखिएगा, सीखने के नियम के प्रतिपादक भी थॉर्नडाइक महोदय ही हैं। तो ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले पता होना चाहिए कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत असल में है किन मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है पावलोव महोदय का। और जैसे आपको पता होगा कि पावलोव महोदय का सिद्धांत, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पावलोव महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते के पाचन जो उसकी ग्रंथियां हैं उन पर प्रयोग करके उसके लार और भोजन का एक सिद्धांत दिया था, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। और बात करें अगर बिल्ली पर, यहाँ दिल्ली लिखा गया फ्रेंड, यहाँ होता है बिल्ली पर, तो बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक महोदय ने। चूहे की बात करें तो चूहे पर स्किनर महोदय ने किया था। बाकी आप घोड़े पर तो किसी ने प्रयोग किया नहीं है, तो खाली विकल्प में रखा गया है। पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था? तो देखिए पाचन क्रिया पर, कुत्ते के पाचन संबंधी इन्होंने प्रयोग किया था, तो पाचन क्रिया पर इनको पुरस्कार मिला था। और फ्रेंड्स, पुरस्कार मिला कब था, आपको ये भी जरूर ध्यान होना चाहिए, 1904 में, 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत की बात करें तो चाहे शास्त्रीय अनुबंधन पूछ लें, क्लासिकल अनुबंधन पूछ लें, या क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन पूछ लें, क्लासिकल अनुबंधन पूछ लें, शास्त्रीय अनुबंधन, सभी में ही जो नाम आएगा वो आता है वैज्ञानिक ई.बी. पावलोव का। ऑप्शन सी ई.बी. पावलोव। सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो पीछे पढ़ी दिया हमने, वुडवर्थ महोदय कथन है। ऑप्शन सी वुडवर्थ। एसआर सिद्धांत किसने दिया? देखिए फ्रेंड, एसआर सिद्धांत पूछ ले, कई बार नाम क्या होगा आपको फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाएगा, एसआर थ्योरी किसने दी है? तो आपको पता होना चाहिए, एसआर थ्योरी पूछ ले, या उद्दीपक अनुक्रिया पूछ ले, संयोजनवाद पूछ लिया जाए, संबंधवाद कह दें, प्रयत्न भूल का सिद्धांत कह दें, या प्रयास त्रुटि का सिद्धांत कह दें, सभी में ही थॉर्नडाइक महोदय का नाम आएगा। आपका आंसर सही हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय, ऑप्शन सी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपन है। देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आपको पता होना चाहिए पावलोव महोदय द्वारा दिया गया है। और बात करें इसमें प्राकृतिक उद्दीपन की, तो इसमें प्राकृतिक उद्दीपन है भोजन, भोजन प्राकृतिक उद्दीपन है, और बाद में घंटी एक अप्राकृतिक या अस्वाभाविक उद्दीपन है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हिंदी में कहेंगे, में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड, इसमें दिया गया है पुनरावृत्ति पर। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में सर्वाधिक जोर जो दिया गया है वह पुनरावृत्ति पर दिया गया है। मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? देखिए फ्रेंड, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? आप अगर असल में सीधा क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा। असल में थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम दिए हैं, और सीखने के नियम में उन्होंने 2 प्रकार के दिए हैं, एक मुख्य और गौण। मुख्य 3 प्रकार के दिए थे, अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का, और गौण नियम दिए थे 5 प्रकार के। तो उन्हीं 5 प्रकार में जो इनके बहुप्रतिक्रिया था, साहचर्यवाद का नियम था, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम था, उन्हीं में ही एक नियम है मनोवृत्ति का नियम। तो आपको नाम जरूर पता होना चाहिए उनके 5 नियम के, तो उन्हीं में से एक नियम है मनोवृत्ति का नियम। और इसीलिए मनोवृत्ति का सिद्धांत कहें या नियम कहें, तो आपको ध्यान रखना है ये दिया गया था थॉर्नडाइक महोदय द्वारा। ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? तो इनको कहते हैं शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन रखे तो आज स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक पर है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में?
क्वेश्चन को चाहे उसका कान पकड़े चाहे उसका हाथ पकड़े, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह है कौन, क्वेश्चन बन किन से रहा है, किस सिद्धांत से बन रहा है, किस मनोवैज्ञानिक के ऊपर बन रहा है। अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा ना, तो आपको क्वेश्चन चाहे आगे से पूछे, पीछे से पूछे, घुमा के पूछे, आप बिल्कुल श्योर होंगे और श्योरिटी के साथ अपना आप राइट आंसर करके आएंगे और अपने नंबर पूरे पाएंगे, और एक जॉब जो आपने देखा आज का सपना आप देख रहे हैं, आपके घर वाले देख रहे हैं, उस जॉब को आप पालेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को नोट डाउन भी कर रहे होंगे, आप भी इस बात को फील कर रहे होंगे। देखिए काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव है, और काफ़ी बेहतर तरीके से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि आप क्वेश्चन कैसे बन जाए, कैसे घुमा दे एग्जामिनर। लेकिन आप नहीं घूमेंगे, आप क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठ के अपना एक नंबर श्योर करेंगे, पक्का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। किसी भी क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। देखिए आप किसी भी क्रिया का ज्ञान का जो आपने पहले से प्राप्त कर लिया है, उसका अन्य उसी तरह की परिस्थिति में आप उसका उपयोग करते हैं, तो वो किस प्रकार का उदाहरण है, तो वो उदाहरण कहलाता है अधिगम स्थानांतरण का। ऑप्शन ए अधिगम स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको कहा जाएगा जैसे आपने अगर साइकिल चलाना सीख ली, और सीखने के बाद अगर आपने बाइक चलाना सीखी, तो बाइक चलाने आपका एक तरह से अधिगम स्थानांतरण है, क्योंकि आपने देखिए दोनों ही क्रिया समान है, दोनों में दो पैर हैं, बस खाली अंतर इस बात का है कि वो आप साइकिल को अपने शारीरिक श्रम के द्वारा चलाएंगे और बाइक आपके अपने इंजन चलेगी, आपको खाली उसका एक्सीलरेटर और ब्रेक और क्लच पर ध्यान रखना है। तो दोनों ही एक ही तरह के वाहन है, सिर्फ वो स्वचालित है, वो आपके द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन अगर आपने साइकिल चलाना सीख रखा है, तो आपका बाइक चलाना काफ़ी आसान हो जाएगा, और देखिए समान परिस्थितियों में आपका जो अधिगम का ज्ञान है उसका स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसी को ही अधिगम की कितनी विधियां होती हैं, देखिए फ्रेंड अधिगम की विधियों की बात करें तो अधिगम की टोटल 8 विधियां होती हैं। तो ऑप्शन डी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम है, तो देखिए थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया नियम, विकल्प देखते हैं। प्रभाव का नियम, देखिए यहाँ बिल्कुल प्रभाव का नियम दिया गया, अभ्यास का और तत्परता का, तीनों इनके मुख्य नियम के 3 प्रकार हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो ऑप्शन का सही हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए नियम हैं। कंडीशंड रिफ्लेक्सिव नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो देखिए फ्रेंड ये पुस्तक लिखी है पावलोव महोदय द्वारा। ऑप्शन ए पावलोव। और मैंने पीछे आपको बताया कि अगर पूछ ले थॉर्नडाइक महोदय की पुस्तक, तो वो है द एनिमल इंटेलिजेंस। पीछे आपको क्वेश्चन बताया था मैंने, वो पुस्तक है आपके थॉर्नडाइक महोदय की। और फ्रेंड अगर स्किनर महोदय की पुस्तक पूछ ले, मैंने क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया, लेकिन बताता हूँ आपको, साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। अगर पूछ ले स्किनर महोदय की पुस्तक कौन सी है, या पूछ ले कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखिए मैं लिख देता हूँ आपको जाकि दिक्कत ना हो, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर ये पूछ ले क्वेश्चन फ्रेंड, तो आप ध्यान रखिएगा ये पुस्तक है स्किनर महोदय की। तो तीनों मनोवैज्ञानिक पुस्तक मैंने बता दी, स्किनर महोदय की द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक महोदय की, और कंडीशंस रिफ्लेक्सिव पावलोव महोदय की। ये तीनों इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और अब देखिए फ्रेंड आज के लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए हमने 40 क्वेश्चन में कवर किए और साथ साथ हमने जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्टर में बताया और शुरू में डिटेल बताया था, तो वो सबको आप कवर करेंगे, तो देखिए 50+ क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इस तरह से मैंने आज की वीडियो में 50+ क्वेश्चन आपके लिए कवर किए हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हम कितने आसानी से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके लास्ट स्टेज तक पहुंच गए, वो अपने शून्य से शिखर तक का सफर पूरा किया। एक बालक एक बार अंगीठी से जलने के बाद उससे डरा रहता है कि दोबारा उसके पास जाने से वो डरा रहता है, जो पता है कि एक बार जल चुका हूं और दोबारा उसके पास जाऊंगा तो दोबारा मैं जल जाऊंगा। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है, देखिए प्रयास त्रुटि का बिल्कुल नहीं, शास्त्रीय अनुबंधन का तो इसको अभी देखेंगे, क्रिया प्रसूत का बिल्कुल नहीं, अंतर सिद्धांत का नहीं। तो यह है शास्त्रीय अनुबंधन का। असल में फ्रेंड उससे क्या फ्रेंड उसका अनुबंधन हो गया, वो जान गया कि अगर वो अंगीठी के पास जाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा, एक बार वो जल चुका है तो ये उसके साथ अनुबंधित हो गया, एक कंडीशन लग गई और इसीलिए वो अंगीठी के पास कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसके जलने का डर है, और इसीलिए इसे कहा गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने देखिए इस तरह से टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 50+ क्वेश्चन कवर किए, इसमें 40 सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने रखे थे। देखिए फ्रेंड हमारे एक चैनल पर अभी कल ही राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण के ऊपर भी वीडियो अपलोड की गई है, जो कि आपके हर तरह का एग्जाम, चाहे आप यूपीटीपीएससी का कोई एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, या जो भी एसएससी का हो, यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, या आपके टेट सीटेट सुपर टेट हो, जहाँ भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन या जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। और फ्रेंड ये वीडियो मैंने बहुत ही शानदार और बहुत ही मेहनत से बनाई है, इसको बनाने में मुझे काफ़ी दिन लगे, लगभग 1.5 से 2 दिन लगे, क्योंकि मुझे इसकी ग्राफिक्स और इमेज के साथ मैंने बनाई और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो आप इस वीडियो को बहुत जरूर देखिएगा, लगभग 50 क्वेश्चन कवर किए हैं वीडियो में, और लगभग आप मानिए 20 नंबर तो आपके इस वीडियो से ही बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही मोस्ट और बहुत ही शानदार वीडियो है।
तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो की लिंक भी मैंने इसी वीडियो के जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ स्किनर महोदय और पावलोव और थॉर्नडाइक महोदय की, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और बाकी आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे से भी आप इसको सीधा सर्च करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का हिसाब करते हैं, और यदि किसी फ्रेंड्स को हमारे इस वीडियो की, आज की वीडियो की और या अन्य अदर्स वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन वीडियो की सभी की PDF फाइल निःशुल्क डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।